नमस्कार मेरे साथियों, मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ अपने विचारों के माध्यम से समाज में क्रांति पैदा करने के उद्देश्य से मैं अपने विचारों को आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज के युवा पीढ़ी पथ से नहीं भटके, अपने लक्ष्य को सामने रखे, उच्च विचारों से ओतप्रोत हो, संकीर्ण विचारधाराओं से ऊपर उठ करके मानव कल्याण के रास्ता को अपनाए और भविष्य कैसे सुसज्जित हो उसके लिए काम करे। तो मेरा उद्देश्य है समाज में अंधविश्वास, पाखंडवाद को दूर भगाना। नए युवा पीढ़ी जो आज तक वही पाखंड और पुराने विचारों से ग्रसित है, बाह्य आडंबर से ग्रसित है, इन तमाम चीजों से ऊपर उठ करके हमें काम करना है। हर काम अपने अपने ढंग से सोचते हैं। हमारे मूलवासी के बारे में जो पूर्वजों ने सोचा है, विचारा है, क्या चाल चला है, बहुरूपिया रूप लेकर के हम सबों को अभी तक शोषण के आड़ में धकेलते जा रहा है, हम सब धकलाते जा रहे हैं। तो इन विचारों से हमें ऊपर उठना है और नई ज्ञान से ओतप्रोत होना है। तो मनुवादी किस तरह हावी है हम सबों पर सदियों से, उस मनुवादी व्यवस्था को कठोर प्रहार करते हुए अपने समाज को नए दिशा देना है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब मेरे विचारों को ऊपर तक ले जाएंगे ताकि मेरा भी मनोबल बनते रहे। और मैं अवतार कोचिंग सेंटर महनार से बराबर आप सबों के बीच कुछ न कुछ विचारों को व्यक्त करते रहता हूँ ताकि हमारा बहुजन समाज सही अर्थ को समझे, मेरे विचारों को समझे। आज ब्राह्मणवादी व्यवस्था इतना हर एक के माइंड में प्रवेश कर गया है कि उसको हटाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब तक हम सब नौजवान साथियों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, नहीं देंगे हम, तो इसको भगाना बहुत मुश्किल है। मनुवादी व्यवस्था आज भी दिमाग में घर कर गया है, तो उससे हमको निकलना है ताकि अगले पीढ़ी को इसका दंश झेलना नहीं पड़े। तो आइए हम उस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत के महान विद्वानों के श्रेणियों में गिने जाने वाले मदन मोहन मालवीय। उनका विचार बहुजन समाज के प्रति, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के प्रति क्या था? वो था तो उच्च कोटि का विद्वान, ब्राह्मणवादी व्यवस्था कूट कूट करके भरा हुआ था। लेकिन मैं उनको वास्तविक चेहरा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हकीकत में वो थे क्या? वो हिंदू धर्म को परम धर्म मानते थे और हिंदू धर्म को उच्च आदर्श तक पहुंचाने में भरसक बहुत प्रयास किए। उन्होंने ऐसे ऐसे विचारों को जन्म दिया, ऐसे ऐसे संस्था को खुलवाया, प्रचार प्रसार करवाया ताकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था बरकरार रहे। मेरे वंशजों का जो संस्था है
वो चलते रहे। तो पंडित मदन मोहन मालवीय अखिल भारत हिंदू महासभा के संस्थापक थे। उनका जन्म 25 दिसंबर 1861 बनारस में हुआ था। वो श्रीवास्तव परिवार से बिलोंग्स कर रहे थे। वास्तव में वो श्रीवास्तव परिवार से बिलोंग्स कर रहे थे। और हम आगे बताने जा रहे हैं कि वो ब्राह्मण कैसे बन गए, कैसे हुए, छलिया बहुरूपिया रूप लेकर के। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि उनका तो जन्म 1861 में 25 दिसंबर को हुआ था और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए और ब्राह्मणवाद के दिमाग से उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और यह सम्मानित भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर 2014 को 25 दिसंबर को घोषणा कर दिया गया था। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन भी था। भारत सरकार और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ये सब मनुवाद के सिद्धांत को अव्वल दर्जा पर रखा। ऊपर से मात्र दिखावा था, लेकिन उसको भीतर में ब्राह्मणवादी व्यवस्था कूट कूट करके भरा हुआ था। उस विचारों को दबाने के लिए, बहुजन समाज के विचारों को दबाने के लिए, उसको शोषण करने के लिए उभरता चेहरा भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा राव फुल्ले के विचारों को दमन करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक 1925 में कंपोज किया था। तो हम कहने जा रहे हैं मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन उनसे बड़े विद्वान, विश्व के प्रथम विद्वान भीमराव अंबेडकर को वोट लेने के जब जरूरत आया, ओबीसी माइनॉरिटी से, एससी एसटी बहुजन समाज से, तो भारत रत्न से सम्मानित कर दिया, ताकि इसको दिलो दिमाग में यह नहीं रहे कि हम ब्राह्मणवादी कर रहे हैं। और उस मानसिकता को कुचल दिया और सारा के सारा वोट ले लिया। तो हमारे कहने का मतलब यह है, क्या योगदान रहा मदन मोहन मालवीय जी का। देखिए, स्काउट एवं गाइड्स की सह स्थापना की 1919 में। उसी के उपलक्ष्य में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। द लीडर जैसे प्रभावशाली समाचार पत्र को कंपोज किया, उसके आधार पर ब्राह्मणवादी विचारों को पूरे भारत में फैलाने का काम किया, मनुवादी विचार को बढ़ावा दिया और उनको उत्कृष्ट सम्मान, उत्कृष्ट काम के लिए ये भारत रत्न से सम्मानित किया। और भीमराव अंबेडकर उत्कृष्ट काम नहीं कर रहे थे। दलित महादलितों को, अनटचेबल कास्ट को, जो एक समाज में सम्मान के लड़ाई लड़ रहे थे, तो उत्कृष्ट काम नहीं कर रहे थे। उनको नहीं दिया गया था, मजबूरी में देना पड़ा। हाँ, वो पंडित मदन मोहन मालवीय मालवा क्षेत्र के श्रीवास्तव परिवार में जन्म लिए थे। और श्रीवास्तव जो कास्ट नाम से जाना जाता है, और इलाहाबाद चले गए। उन्हें कास्ट पाठशाला में
अध्ययन किया, बाद में वो ब्राह्मण श्रेणी में चले आए। जब वो पढ़े संस्कृत तो अपने आप को ब्राह्मण साबित कर लिए और मनुवाद के सिद्धांत को ऊपर उठाया, तब जाकर उस कायस्थ को भारत रत्न से सम्मानित किया। एक पर एक उनको हाईलाइटेड कर दिया मनुवादी व्यवस्था, मनुवादी विचार आगे बढ़ाने का काम किया, क्योंकि वो ब्राह्मण के लिए ही काम किया था और था वो कायस्थ। ब्राह्मण में परिवर्तन हो गया, ये बात बहुत कम आदमी जानता है। वाराणसी नगर के कामाख्या नामक स्थान पर सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1881 में करवाया था, जो बाद में चलकर हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का केंद्र बना। पंडित जी तत्कालीन बनारस के महाराजा प्रभु नारायण सिंह की सहायता से 1904 ईस्वी बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किया। क्यों किया? इसमें मनुवाद के सिद्धांत को ऊपर ले जाना था, ब्राह्मण के सिद्धांत को ऊपर ले जाना था और बहुजन समाज के विचारों को कुचलना था। हिंदू धर्म मेरा धर्म नहीं है, एक कम्युनिटी है। इसमें शोषण करने के लिए इन सबों को एकत्रित किया, एक साथ कर लिया, लेकिन हम सबको विकास नहीं है, विनाश है। इसीलिए इससे ऊपर उठना है, ऊपर विचारना है। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया। 1929 में महिला विश्वविद्यालय की घोषणा भी करवाया। ये था मदन मोहन मालवीय की देन, विचार। हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता तो थे ही, वे इस युग के आदर्श पुरुष के रूप में भी घोषित हो गए। लेकिन ये बाद में उत्तर भारतीय ब्राह्मण जो मालवा से आए थे श्रीवास्तव बन करके, और उत्तर भारत में ब्राह्मण का रूप बदल लिए। ये बहुत चतुर लेकिन बहुत संकीर्ण विचारधारा के थे, बहुत संकीर्ण विचारधारा के थे। वो इसमें छुआछूत, जातिवाद कूट कूट करके भरा हुआ था। ये अंग्रेजों का चहेता था, चापलूसी करता और उससे आ भी लूटता, इधर आकर के कुछ और काम करता। जब तक अंग्रेज ब्राह्मण के विचारों से चलते रहा और ब्राह्मण समझा दिया अंग्रेज को कि तुम भी विदेशी हो, हम भी विदेशी है, हम दोनों का कॉम्बिनेशन तालमेल एक रहा तो यहां बरसों दर बरसों शासन करते रहो। यदि तुम मेरे विचारों के खिलाफ काम किया तो तुमको 7 समुंदर पार हम